वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बल्कि मैं कहूंगा एक पैराडॉक्सिकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, द ग्रीन पैराडॉक्स, और कैसे इंडिया के फॉरेस्ट्स अपनी कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी को डबल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि एक नई प्रिडिक्टिव स्टडी ये अनुमान लगा रही है कि साल 2100 तक इंडिया की जो फॉरेस्ट कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी जंगलों द्वारा कार्बन सोखने की क्षमता, वो लगभग 97% तक बढ़ सकती है। सोच के देखिए, 97% मतलब ऑलमोस्ट डबल। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा ग्रीन बूम, इतनी हरियाली, ये पॉसिबल कैसे है? और इसमें जो सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो ये है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है उन जगहों पर जहां हम लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे, यानी देश के सूखे यानी एरिड रीजन्स में। चलिए इसके पीछे की साइंस को डिकोड करते हैं। देखिए, अजीब बात यह है, आयरनी यह है कि इस ग्रोथ का जो मेन ड्राइवर है ना, वो वही चीज है जिसके खिलाफ हम सब लड़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर में बढ़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, इस प्रोसेस को एक टर्म दिया गया है, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। अब ये क्या होता है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो जैसे खेत में हम फर्टिलाइजर डालते हैं ना ताकि फसल अच्छी हो, बिल्कुल वैसे ही हवा में जब CO2 बढ़ जाता है तो प्लांट्स और ट्रीज के लिए वो एक फर्टिलाइजर जैसा काम करता है और उनकी ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाती है। अच्छा, अब ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? इसके दो पार्ट्स हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला है फोटोसिंथेसिस बूस्ट। सिंपल है, हायर CO2 मतलब प्लांट्स के पास अपना खाना बनाने के लिए यानी फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल है। इससे उनकी वुडी बायोमास यानी जो उनकी लकड़ी की डेंसिटी है वो बढ़ती है। और दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर कंजर्वेशन। हवा में CO2 इतना ज्यादा है कि प्लांट्स को अपने पोर्स, जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं, पूरी तरह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो उन्हें पार्शियली क्लोज करके भी सफिशिएंट CO2 ले लेते हैं। इसका फायदा, इससे उनका वाटर लॉस ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाता है और यही वजह है कि वो कम पानी वाले एरियाज में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो अब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं जो हमने पहले बात की थी, यही वो काउंटर इंट्यूटिव फाइंडिंग है। स्टडी कहती है कि 60% से ज्यादा जो ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो राजस्थान और गुजरात जैसे एरिड और सेमी एरिड इलाकों में होने वाली है, क्योंकि एक तरफ CO2 फर्टिलाइजेशन उन्हें वाटर एफिशिएंट बना रहा है और दूसरी तरफ बदलते हुए रेनफॉल पैटर्न से जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिल रही है वो वहां के हार्डी स्पीशीज यानी जो मजबूत कठोर पेड़ पौधे हैं उनके लिए एक्सपैंड करने के लिए काफी है। तो क्या ये सब अपने आप हो रहा है सिर्फ CO2 की वजह से? नहीं, इस प्रोजेक्शन के पीछे इंडिया का एक बहुत ही रोबस्ट मल्टी लेयर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क भी है जो ऑलरेडी ग्राउंड पर काम कर रहा है और इसका प्रूफ हमें डेटा में दिखता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। आप देखेंगे कि हमारा फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक और हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों में एक स्टेडी अपवर्ड ट्रेंड है। आज की डेट में देश के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का लगभग 25.17% हिस्सा ग्रीन कवर के अंडर आ चुका है। अब यह प्रोग्रेस हो कैसे रही है? इसके पीछे ग्रीन इंडिया मिशन, कैंपा, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जैसे कई इंपॉर्टेंट नेशनल इनिशिएटिव्स हैं। बेसिकली इन सभी प्रोग्राम्स का मकसद है एफोरेस्टेशन यानी वनीकरण को हर लेवल पर प्रमोट करना, चाहे वो बड़े बड़े जंगल हो या शहरों के बीच बनाए गए नगर वन हो। इन सभी इनिशिएटिव्स में से कैंपा यानी कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल फाइनेंशियल टूल है। इसका कॉन्सेप्ट पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मतलब ये कि अगर कोई भी एंटिटी, कोई कंपनी या एजेंसी नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, मान लीजिए माइनिंग के लिए या कोई हाईवे बनाने के लिए फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करती है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो कहीं और जंगल लगाने के लिए पैसा दे। ये मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि हम जितना फॉरेस्ट कवर खोते हैं उससे ज्यादा प्लान करें। तो अब तक की पिक्चर काफी पॉजिटिव लग रही है, अ प्रिटी रोजी पिक्चर, राइट? लेकिन जैसा यूपीएससी में हर टॉपिक के दो पहलू होते हैं, इसमें भी एक सोबरिंग रियलिटी है। ये जो फ्यूचर है ये गारंटीड नहीं है। इसके सामने कुछ बहुत ही रियल, बहुत बड़े खतरे भी हैं। इस स्लाइड में हम इस कॉन्फ्लिक्ट को साफ देख सकते हैं। एक तरफ है हमारा ग्रीन ड्रीम, कार्बन स्टोरेज को डबल करना, 2070 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव करना और दुनिया में एक क्लाइमेट लीडर के तौर पर उभरना। और दूसरी तरफ है द सोबरिंग रियलिटी, बढ़ते हुए फॉरेस्ट फायर्स जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं, इन्वेजिव स्पीशीज जो नेटिव इकोसिस्टम को तबाह कर देते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज इमेंस लैंड प्रेशर। एग्रीकल्चर के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन की मांग लगातार बढ़ रही है।
तो ये सभी चैलेंजेस इस पूरी प्रोजेक्शन को डीरेल कर सकते हैं। तो आखिर इसका सो व्हाट क्या है? व्हाई डज दिस मैटर सो मच? देखिए, क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये सिर्फ ट्रीज लगाने की बात नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट की, हमारे क्लाइमेट डिफेंस के लिए। एक ऐसा एसेट जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है और जीतना है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है जो इस पूरी बात को सम अप करती है। आवर फॉरेस्ट आर आवर मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी फॉर क्लाइमेट डिफेंस। इससे बेहतर शब्दों में इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझाया जा सकता। टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन्स नहीं होती, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो आखिर में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जो ग्रीन फ्यूचर है, ये एक गिफ्ट है जो हमें मिल रहा है, या ये एक बैटल है जिसे अभी जीतना बाकी है? इसका जवाब दोस्तों फिक्स नहीं है। ये हमारे आज के कलेक्टिव एक्शंस पर डिपेंड करता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा मौका भी है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।